मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों पर आधारित है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, सभी जानते हैं। उन पंच तत्वों के द्वारा ही हम इसमें उपचार करते हैं। मानव की उत्पत्ति प्रकृति से हुई। प्रकृति ही प्रत्येक पौधे को, पशु को, मानव को जीवन प्रदान करती है। इसीलिए शायद प्रकृति को माँ की संज्ञा दी जाती है। हम में से अधिकांश व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हैं कि छोटी अथवा बड़ी बीमारी से ग्रस्त होने पर हमें ठीक होने के लिए दवाइयों का सेवन न करके प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से अपने रोगों का इलाज करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों से रोगों की चिकित्सा करना प्राचीन सभ्यता की देन है। हमारे पूर्वजों ने पशु पक्षियों से प्रेरणा ली थी, क्योंकि प्रकृति के बहुत निकट रहते थे। पशु तथा पक्षी दोनों ही प्राणदायिनी पृथ्वी के संपर्क में हमेशा रहते थे। प्रकृति में घूमने के कारण उन्हें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा प्राप्त होती थी। पशु पक्षी अपनी शरीर में रेत में लौटकर रगड़कर साफ करते हैं। इसके साथ साथ उनका व्यायाम भी हो जाता है। पशु पक्षी अधिकतर जल में डुबकी लगाते हैं, जिससे उनका शरीर स्वच्छ हो जाता है और वे ताजगी का अनुभव करते हैं। मनुष्य के विपरीत पशु अपनी बीमारी की दवा अपने आसपास उगी हुई वनस्पतियों से ढूंढ लेते हैं। यह अलग बात है कि आज के युग में पालतू पशु कृत्रिम दवाइयों पर निर्भर रहते हैं। इसका कारण भी मानव ही है, क्योंकि मानव पालतू पशुओं को बांध कर रखता है, जिससे वे स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पाते। और पक्षी बहुत कम बीमार होते हैं। पालतू जानवरों के मुकाबले खुले में विचरण करने वाले जानवर भी बहुत कम बीमार होते हैं। कोई बीमार होता है और भोजन छोड़ देता है तो उसके शरीर की प्राण शक्ति उसे रोगों से मुक्त कर देती है, तो वह भोजन खाता है। आमतौर पर कुत्ते बिल्ली घास का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन जब वे बीमार होते हैं तो घास का सेवन करते हैं, जिससे उनके कारण उन्हें उल्टी हो जाती है, जहरी तत्व उनके पेट से निकल जाते हैं। इसका ज्ञान उन्हें स्वयं होता है, जबकि मनुष्य अपने लाभ के लिए इसको सीखता और खोजता रहता है। हमारे लिए प्राणदायी तत्व वायु तत्व, जल तत्व, मिट्टी, धूप आदि प्राकृतिक तत्वों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन तत्वों के संपर्क में रहने से तथा उचित समय पर इसका सही प्रयोग करने पर मनुष्य स्वास्थ्य उत्तम बना सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा ने सिद्ध कर दिया है कि जल में और मिट्टी में असाध्य रोगों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति होती है। वहीं हरी घास पर, रेत पर, मिट्टी पर नंगे पैर चलना अनेक बीमारियों को ठीक कर देता है। ये सब प्राकृतिक चिकित्सा के अंग हैं। नदियाँ, विभिन्न जल स्रोत, ठंडे पानी में डुबकी लगाना, नहाना प्राकृतिक तरीके से बहुत अधिक लाभदायक होता है। आपने देखा होगा कि जब आप कभी थके होते हो, गंगा जी के किनारे या गंगा के पानी में थोड़ी देर पैर डाल के बैठ जाएं तो आपकी थकान दूर हो जाती है, क्योंकि वो शीतल जल हमारे शरीर के समस्त नसों को सर्कुलेट कर देता है, जो तनाव खिंचाव होता है उसे दूर कर देता है। तो जाने अनजाने हम प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत जगह प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम कब कैसे इसका प्रयोग कर रहे हैं। जब प्राचीन काल से ही हमें ये ज्ञात हो चुका है कि रोगों का इलाज हमारे चारों ओर उपस्थित प्राकृतिक तत्वों की सहायता से किया जा सकता है। इन्हीं के कारण हमारा जीवन चलता रहता है। यदि किसी कारणवश ये असंतुलित हो जाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो बिना दवाइयों के ही व्यायाम, विश्राम, स्वच्छता, उपवास, आहार, पानी, हवा, प्रकाश, मिट्टी आदि के संतुलित उपयोग से शरीर को रोगों से मुक्त कर देती है तथा व्यक्ति को स्वस्थ और दीर्घ जीवन का रास्ता दिखाती है। वही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाती है। 6 तत्व, जिसमें आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और मह तत्व, 6 तत्व हैं जो सृष्टि के मुख्य तत्व हैं। और इन 6 तत्वों के द्वारा हम साध्य असाध्य सभी रोग ठीक कर सकते हैं। इस 6 तत्व की चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। इसे प्राकृतिक चिकित्सा, नैसर्गिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, जल चिकित्सा, स्वाभाविक चिकित्सा, कुदरती उपचार, नेचर क्योर, नेचुरोपैथी, नेचर थेरेपी, हर्बल थेरेपी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में कोई चिकित्सा नहीं है। सही में देखा जाए तो ये एक जीवन जीने की कला है, जीवन को जीने का सही रास्ता है। प्राकृतिक चिकित्सा केवल रोगों को ठीक नहीं करती बल्कि आपके मन, मस्तिष्क व आत्मा को भी स्वास्थ्य प्रदान करती है, जिसमें जीवन दीर्घायु, स्वस्थ और आनंदमय बन जाता है। और प्राकृतिक चिकित्सा के नियम सर्वथा हमेशा समान रहते हैं। जो नियम उत्तम स्वास्थ्य के लिए हैं, स्वस्थ रहने के लिए हैं, स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हैं, वही रोग होने पर रोगों को ठीक करने के लिए भी होते हैं। एक ही प्रकार के नियमों का पालन कर हम स्वस्थ रहते हैं और रोगी होने पर उन्हीं नियमों के द्वारा रोगों को खत्म भी करते हैं। इसमें अपनी दिनचर्या में हमें कब, क्या, कैसे, क्यों खाना पीना, रहना आदि सिखाया जाता है। और प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलने पर शरीर में तरह तरह के विकार पैदा हो जाते हैं, जिनसे शरीर में रक्त संचार की प्रतिक्रिया अवरुद्ध होती है, शरीर में विभिन्न विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं तथा जीवनी शक्ति का ह्रास होता जाता है, जिससे हम रोगी होने लगते हैं। प्राकृतिक के नियमों को अपनाने से विजातीय तत्व बाहर निकलने लगते हैं, जिनसे हम पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक चिकित्सा की विशालता हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है और उस ऊर्जा से साक्षात्कार कराती है जिससे हमारे जीवन चल रहा है। उसको हम ईश्वर, भगवान, कृष्ण, राम, आत्मा आदि कुछ भी नाम दें, प्राकृतिक जीवन जीने वाला हमेशा आनंदित रहता है तथा जो भी उसके संपर्क में आते हैं वही भी आनंद से भर जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा आपके अंदर के डरों को खत्म कर पाप, संताप, भय, अभाव से मुक्त करके मोक्ष को प्राप्त कराती है। और स्वास्थ्य मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह पूर्ण स्वस्थ होता है, उसका शरीर कोमल होता है, शरीर में कोई पूरी लचक होती है, उसे कोई बीमारी नहीं होती। और अगर बीमारी होती भी है तो वो माँ बाप की गलतियों का नतीजा होती है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। प्राकृतिक जीवन सही में उसे बच्चे का होता है, लेकिन हम प्रकृति के विरुद्ध चलकर उस बच्चे को धीरे धीरे रोगी बना देते हैं। जिन प्राणियों का भोजन जितना अधिक जीवित आहार होता है वह उतना ही स्वस्थ होता है। इन तत्वों के अलावा इस शरीर का कोई भी डॉक्टर नहीं है। ये तत्व से में पूर्ण औषधि स्वरूप हैं। आज पार्क में सुबह बहुत से लोग आपको प्राकृतिक आनंद लेते हुए मिल जाएंगे। आज लोग प्रकृति को समझ रहे हैं और उनका प्रयोग कर सभी रोगों को भी खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ भी कम हो रही हैं और डॉक्टर व अस्पतालों की ज़रूरतें उनको कम पड़ती हैं। प्राकृतिक जीवन हमारे भारत की परंपरा है। संत महात्मा और ज्ञानी जनों, ऋषि योगियों ने हमें इसका पालन करना सिखाया। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत व नियम अटल व परिवर्तनशील हैं। अब से पहले भी, अभी भी और आने वाले समय में भी प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग करके हम स्वस्थ होते रहेंगे। आज का मनुष्य आने वाले समय में भी यही 6 तत्व रहेंगे और इनका ही प्रयोग करके स्वस्थ होंगे तथा हमारी आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ रहेंगी। प्रत्येक युग में जितना खर्च रोग होने पर स्वस्थ होने के लिए किया जाता है, उतना खर्च अगर स्वस्थ रहते हुए स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए करें तो वह कभी रोगी नहीं बन सकता। जितना पैसा हम दवाई, इंजेक्शन, डॉक्टरों के बिलों में, ऑपरेशनों में खर्च करते हैं, उतना पैसा अगर साग सब्जी, फल, सही दिनचर्या को जीने में लगाएं
तो हम कभी भी अस्वस्थ नहीं होंगे और रोगों से, दवाइयों से बचे रहेंगे। मनुष्य जितना प्रकृति की ओर आएगा, जितना उससे जुड़ेगा, उतना ही अधिक आनंदमय जीवन जी पाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा में शोधक, सामक और पूरक तीनों गुण साथ साथ होते हैं, जिससे शरीर का शोधन होता है और विजातीय तत्व बाहर निकलने से शरीर को तुरंत आराम पहुंचता है। जो सामक गुण है, साथ ही साथ बिना किसी नुकसान के, साइड इफेक्ट के शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। यह इसका पूरक गुण है। प्रकृति वैसे तो खुद ही हमारे शरीर से विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का काम करती है, लेकिन जब किन्हीं कारणों से ये विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको निकलने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना होता है और उनको निकलने में मदद मिलती है। तो जब किन्हीं कारणों से ये विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको निकालने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना होता है और इनको निकालने में मदद करनी होती है। यही प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा कभी रोगों पर नहीं की जाती। ये हमेशा याद रखना है कि प्राकृतिक चिकित्सा कभी किसी रोग पर नहीं की जाती। ये तो केवल शरीर से विजातीय तत्व को निकालने का माध्यम है और शरीर से जब विष बाहर निकल जाता है तो शरीर स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है और स्वाभाविक अवस्था ही रोगी की पहचान होती है। जब शरीर से विष बाहर निकलता है तो शरीर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है, वह पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है। प्राकृतिक चिकित्सा केवल रोगों को ठीक नहीं करती बल्कि रोगी को स्वयं का डॉक्टर बना देती है, जिससे उन प्राकृतिक नियमों का पालन करके आगे बीमार नहीं पड़ता। यदि आप हमारे द्वारा कराई जाने वाली अनेक ध्यान साधनाओं और दिव्य अलौकिक शक्तियों की साधना, विभिन्न सिद्धियाँ, चमत्कारी कल्पांतों की साधना आदि को जानना व सीखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जगतेश्वर आनंद धाम सेंटर ऑफ डिवाइन मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।